नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप शर्मा हरियाणा 24 न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा एलनाबाद चुनावी दौरा जो है वो चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए हमें अभी भारतीय संत मत पार्टी के नेताजी हमें मिले हैं। उनसे चर्चा करते हैं क्या यहाँ का माहौल है और क्या अपनी पार्टी को जो रोड रोलर का चुनाव चिन्ह इन्होंने दे रखा है, किस तरह से इनकी पार्टी अग्रसर होती हुई जा रही है और कितने मतों से ये अपने आप में विजयी मानते हैं। तो करते हैं बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रतन सिंह दैया और मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ और भाई बलवान सिंह का इलेक्शन एजेंट भी हूँ। तो सर आप ये भारतीय संत पार्टी के जो आप प्रचार कर रहे हैं और आप इसके अंदर अग्रसर हो रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी को किस मत से लेकर चले हैं और क्या क्या एलनाबाद हल्के के अंदर कार्य करने की आप क्षमता रखते हैं और क्या क्या आपने जो वो है प्रचार के लिए लोगों के बीच में जा कर के किस तरह से मुद्दे आप लेकर जाएंगे और क्या क्या समस्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है? सही सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से हल्कावासियों को अपनी पार्टी के बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि पार्टी का नाम है भारतीय संत मत पार्टी। भारतीय का मतलब कि हम सब इस भारत देश के रहने वाले हैं। हमारी जाति भारतीय है। हमारी पार्टी जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर यानी मानव धर्म हमारा है और जाति भारतीय है। और पार्टी का मुख्य उद्देश्य यानी सत्ता में आने का, सत्ता चुनाव लड़ने का, कोई राजनीति करना नहीं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य राजधर्म बताना है। राजधर्म स्थापित करने के लिए ये पार्टी आई है। और आज जो मौके की व्यवस्था है कि भूखमरी, बेरोज़गारी, किसानों की समस्या और आज जैसे शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, इन सब का समाधान के लिए ये पार्टी इन मुद्दों को लेके एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव फाइट करने जा रही है। सर आप जैसे कि देखेंगे हम स्टार्टी के अंदर भारतीय संत मत पार्टी आपने नाम दे रखा है। यही संज्ञा भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिया था, आप इस मुद्दे को कहां तक उचित मानते हैं? देखिए, पार्टी की विचारधारा को जानिए। यानी बेटा और बेटी दोनों बराबर के हैं, क्योंकि दोनों उस परमात्मा के भेजे हुए जीव हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं पार्टी के बारे में पूरा नहीं बता चुका। भारतीय आगे लिखा था संत। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं ना? नहीं, मैंने संज्ञा दी है सर। संज्ञा दी है यानी भारतीय संत। संत का मतलब शीलता, संतोष, सबर, नम्रता, आपस में भाईचारा स्थापित करना। इसका मतलब हमारी पार्टी किसी का वाद विरोध नहीं करती, किसी पार्टी का विरोध नहीं करती, किसी नेता का विरोध नहीं करती, ना ही उनके बारे में कोई अच्छा बुरा हमारी पार्टी प्रचार करती। हमारी पार्टी तो सिर्फ अपनी विचारधाराओं को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। सर जहां तक देखा जाए आईएनएलडी जो है वो अपने स्थान पर अपनी सीट कायम करती हुई जहां तक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है दिखाई दे रही है। लेकिन जो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो दिखाई हमें दे रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का हमें जहां तक अनुमान है, जहां तक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट ली है वो आपका माध्यम आप जाने। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है इसके बारे में, हम तो ना ही तो किसी बात को बढ़ाकर कहते, ना ही किसी बात को घटाकर कहते हैं, क्योंकि हम अपना प्रचार में लीन हैं। हम दूसरी पार्टियों के बारे में, अच्छाई में, बुराई में, उनका लेवल ऊपर है या नीचे है, इस विषय में ध्यान नहीं करते। हम
हर आदमी के पास जा रहे हैं और हमें अच्छा ग्राउंड लेवल मिल रहा है। हर आदमी ये कह रहा है कि हमने पीछे सभी को आजमाया, सभी को देखा, लेकिन हम तंग आ चुके हैं। हमें अभी एक मौका मिल रहा है कि नई पार्टी कोई नई विचारधारा लेकर हमारे बीच में आई है, तो हमें तो बहुत सुनहरी मौका मिला है, नहीं तो हम नोटों दबाते। तो हमारे लेवल में तो हम अपने आप को बहुत आगे समझ रहे हैं। सर आप, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जहाँ तक हमारे हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो हमारा जो युवा सत्र है बेरोजगारी की तरफ धकेलता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या सवाल है? देखिए, सबसे मोटी समस्या तो यही है, जिस देश का युवा भटक जाए ना, उस देश का भविष्य गलत में चला जाता है। और जब हम किसी को MP MLA या जो सरकार बनाते हैं, जो राजा बनता है, उसका धर्म होता है, जैसे मैंने बोला था ना कि ये राज धर्म स्थापित करने के लिए आई है पार्टी। राजा का एक धर्म होता है कि प्रजा में हर तरह से वो ध्यान रखे कि मेरी प्रजा में क्या सुख हैं, क्या दुख हैं, किस इलाके में मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो आज मौके की स्थिति है कि शिक्षा स्तर बहुत गिरता जा रहा है, बेरोज़गार युवा फिर रहे हैं। जब युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तो गलत रास्ता अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी पार्टी का तो ध्येय यही होगा कि हम उनको रोज़गार उपलब्ध करवाएं, ताकि वो अपने रास्ते से भटके नहीं। आज जो युवा अपने रास्ते से भटके हुए हैं, उसके दोषी वो नहीं हैं, उसका दोषी हमारा प्रशासन है। बहुत बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करते हुए। तो अभी हम जानते हैं सर, नमस्कार। नमस्कार। पहले परिचय दीजिए सर अपना। सर मैं भारतीय संत मत पार्टी से कैंडिडेट हूं बलवान सिंह, और अभी यहाँ ऐलनाबाद से चुनाव लड़ रहा हूं सर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सर आप किन मुद्दों को लेकर के अपना जो प्रत्याशी पद है वो आपने लिया है? सर हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा का, किसान की समस्या। तो इन मुद्दों पर लेके हम पार्टी से ऐलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं सर। सर जहां पर 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि सरकार मौन है, प्रशासन जो है वो हैवी है, और जहां तक हम बात करें जनता पर चालान काटने की व्यवस्थाएं हैं जो वो भारी होती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां बीजेपी की तरफ से होती हुई नज़र आ रही हैं। ना कोई मास्क का सुविधा है, जो कि कोरोना कोविड जो चल रहा है उसके तहत आपका क्या मानना है? बस इसीलिए इलेक्शन में आए हैं सर, इसीलिए इस पार्टी को चुना है, क्योंकि किसान के साथ आज जो हो रहा है लूट खसोट है, और किसान की कोई भी किसी भी गतिविधि में सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी ये पार्टी भारतीय संत मत पार्टी ये सब किसानों के साथ है और किसानों के लिए ही काम करेगी सर। सर आपको हल्का ऐलनाबाद के अंदर क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं? सर हमारा रुझान यही है कि हमारे जो वोटर हैं और युवा, खास करके युवा जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और हम वहाँ से विजय होके ही निकलेंगे। सर जैसे कि देखने में आ रहा है, बीजेपी पार्टी जो है पूरी फोर्स के साथ, पूरे प्रशासन के साथ दुनिया के बीच में जा रही है, मताधिकारियों के बीच में जा रही है। इतनी फोर्स नहीं होगी, इतनी फोर्स है जितने की मत नहीं होंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जनता के बीच में फोर्स को लेकर जाना उचित है? ये बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन का और ये जितना भी जो खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है वो खर्चा किसी का नहीं, वो एक किसान का है, वो हम सब का है। तो आने वाला जो ये खर्चा है ये किस पर पड़ने की उम्मीद आपको लग रही है? सर वो तो हमारे भी पड़ेगा, सीधा सीधी है, वो हम ही देंगे, किसी का टैक्स के रूप में, किसी का चालान के रूप में। तो ये टैक्स तो हम पे ही आएगा सर, सारा जितना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हरियाणा 24 को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। और भारतीय संत मत पार्टी के जो ये प्रत्याशी थे भाई बलवान सिंह जी, इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हरियाणा 24 को आप सभी जनता के बीच में अपना समय दिया, उसके लिए हम बार बार धन्यवाद के प्रार्थी हैं। बहुत बहुत